is our first video related to this chapter. Okay, तो यहाँ पर जो है as you know कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स. ओके, तो हमारी जो मैटर है, सबसे पहले यू नो व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, तो जो मैटर है उसमें सबसे छोटी जो यूनिट लगी हुई है उसको हम एटम बोलते हैं. ठीक है ना. ओके, और जब एटम्स ग्रुप में आ जाते हैं तब हम उसको क्या नाम देते हैं? मोलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में हमारे पास 2 लॉज हैं. एक हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो 1 by 1 हम इनको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे. तो मैटर है, सबसे पहले मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको आप क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. ठीक है, और उस मैटर में जो सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी जो यूनिट लगी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एटम. यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, आई एम यूजिंग दिस चॉक, सो दिस इज अ मैटर. ठीक है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो ये एक मास कंपोज कर रही है, और अगर हम यहाँ इसको रखेंगे तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है, ओके. इसके अलावा मेरे पास ये डस्टर है. ठीक है, इसमें भी देखिए आप कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, मास है इसका. इसके अलावा जब हम इसको रखेंगे तो ये जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेगी. तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड मैटर. ओके, आपकी मान लीजिए बुक है, मैटर है. आपका बैग है, मैटर है. ठीक है ना. तो कोई भी चीज जिसका अपना मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम कहेंगे मैटर. ओके, तो यहाँ पे मैटर की हम बात करेंगे. मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है. क्या है? एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसको हम क्या कहेंगे? एटम बोलेंगे. ठीक है, ओके. सो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, और हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारा टॉपिक है. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो 2 लॉज हैं जो आपकी 9th क्लास में गिवन है, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे 1 by 1. तो ये आपके लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए. जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये है. ठीक है, ओके. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम है एंटोइन लेवोसियर. कब दिया? इन 1774. ठीक है, एंटोइन लेवोसियर ने दिया. और कब दिया? 1774 में दिया. ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो मास है मैटर का वो कंजर्व्ड है. जो मैटर है हमारे पास उसका मास है, ठीक है, वो क्या है? कंजर्व्ड है. मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, तो ये इसके स्टेटमेंट है यहाँ पे. सबसे फर्स्ट
It states that mass can neither be created nor be destroyed. nor be destroyed. तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है, डेफिनेशन है। या फिर आप ये कहेंगे कि टोटल इन आ केमिकल रिएक्शन, इन आ केमिकल रिएक्शन, total mass of reactant, the total masses of reactants reactant का total mass is equal to the total masses of प्रोडक्ट्स। ये भी इसी की स्टेटमेंट है, ठीक है, आपके फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें टोटल मासेस जो है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी टोटल मासेस जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमेशा क्या है, इक्वल है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है बेटे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। सी हियर, मान लीजिए यू आर टेकिंग अ वेरी सिंपल रिएक्शन C+O2 और यहाँ पे आपकी बन गई CO2, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल लिया। सी हेयर, अगर मान लीजिए आपके कार्बन का मास एज यू नो वेरी वेल कितना है, 12 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका मास है 32 ग्राम। इफ यू विल एड इट देन इट विल 44 ग्राम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर भी जो कार्बन है 12 + 32, तो यहाँ पर CO2 का मास भी कितना है, 44 ग्राम, ठीक है। ओके, substance which are participate in chemical reaction that is called reactant, ठीक है। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हैं ये C और O2 रिएक्टेंट्स हैं। इसके अलावा जो सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन बन रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। जैसे ये CO2 क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इसका मास कितना आ गया, 44 ग्राम, यहाँ लिख रही हूँ मैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं, द सब्सटेंस that take part in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ये आपको गिवन है, ठीक है। ओके, इस रिएक्शन में आपका कौन है, C और O2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों किसका काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, the substance that is formed after the reaction,
आफ्टर द रिएक्शन, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे प्रोडक्ट, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है C और O2 का। ठीक है, ये किसका काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स का। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो बना है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक चीज चेक की कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास जो कार्बन है ये कितना है, 12 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है दैट इज 32 ग्राम। और हमने इनको ऐड किया तो यहाँ पे टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो कितना है, प्रोडक्ट के मास के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट का मास भी 44 है और रिएक्टेंट का मास भी कितना है, 44 है। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो टॉपिक है, ओके, उसे से रिलेटेड है। ओके बेटा, नाउ सी हियर, यहाँ पर जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है बेटे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया और किसकी फॉर्मेशन की, सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इनके जो वैल्यू है वो गिवन है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि शो इट जस्ट अकॉर्डिंग टू, कि ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम कह क्या रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उनका मास किसके इक्वल है, जो प्रोडक्ट का मास है उसके इक्वल है। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम, जो मास हैं, यानी कि आपके पास 2 रिएक्टेंट है तो मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे पहले। ठीक है, तो आपके क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट और आपका एसिटिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर इनका जो मास है ये ऐड हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, 11.3 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, यानी कि मास को हमने ऐड कर दिया, किसके मास को, रिएक्टेंट्स के मास को। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मासेस ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें कितना गिवन है, 8.2 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटेट प्लस 2.2 ग्राम क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर है। और हम अगर इनको भी ऐड करेंगे, इनके मास को ऐड करेंगे, देन वी आर, ठीक है, एडिंग दिस या दीज मासेस ऑफ प्रोडक्ट, देन वी विल गेट 11.3 ग्राम ऑफ, ठीक है, मासेस ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। सी हेयर कि यहाँ पर क्या है, यही कहा गया है कि हमारे पास इसको, ये जो एक एग्जाम्पल गिवन है इसमें मासेस दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि क्या ये, ठीक है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो एग्जाम्पल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स का मास जो है प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, और यही स्टेटमेंट जो है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया कि आपको वैल्यू मिल गई, अगर मान लीजिए आपसे ये वाली, आपसे इसको x कर दें, अगर हम x ग्राम, और आपसे x की वैल्यू पूछें कि x यानी कि सोडियम एसिटेट का मास कितना है, देन हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम जो मासेस हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स का, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, क्या आंसर आया था यहाँ पर, 6 ग्राम प्लस 5.3 ग्राम, तो हमारे पास क्या आ गया, 11.3 ग्राम। यह हमारे पास क्या है, मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब हम क्या करेंगे, मासेस ऑफ प्रोडक्ट,
मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के जो मास हैं वो क्या आए हैं बेटे, यहाँ पे x ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, x ग्राम प्लस यहाँ पर कितना हो गया 22.9 और 2 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 1 और ये कितना हो गया हमारा 3। तो इतना हमारे पास क्या आ गया, मासेस ऑफ प्रोडक्ट प्लस x ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो कितनी आएगी, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है x ग्राम प्लस 3.1 ग्राम इज इक्वल टू, और यहाँ पर कितना है 11.3 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, x को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 11.3 ग्राम में से 3.1 ग्राम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देन यू विल गेट हेयर 8.2 ग्राम। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, किसका, x ग्राम का, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ठीक है बेटे, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के इक्वल है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। एंड यू कैन कैलकुलेट योर न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, ओके। अगर आपसे किसी की वैल्यू पूछी हो तो आप वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, सभी के मासेस दिए हुए हैं, रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास गिवन है, तो आप शो कर सकते हैं इजीली कि ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये टॉपिक पढ़ा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी की, ओके। थैंक यू सो मच।